हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि जो जेडीयू की बैठक हुई है अब से कुछ देर पहले, उसमें नीतीश कुमार ने बीजेपी पर खूब हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी ने हमेशा जेडीयू को अपमानित किया और जेडीयू को खत्म करने की साजिश भी रची। ये इल्जाम लगाया है, ये आरोप लगाया है बीजेपी पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने जेडीयू की इस बैठक में। साफ है कि दोनों पार्टीज के बीच जो संबंध थे वो काफी समय से खिंचाव महसूस कर रहे थे और जेडीयू के विधायकों को खरीदने की तैयारी थी, ऐसा कहना है नीतीश कुमार का। इस बैठक में उन्होंने ये कहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। तो देखिए, इस वक्त जेडीयू की बैठक में जो सामने आया है सूत्रों के हवाले से वो हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना था कि बीजेपी ने हमेशा जेडीयू को अपमानित किया और जेडीयू को खत्म करने की साजिश भी रची जा रही थी। जेडीयू विधायकों को खरीदने की तैयारी थी कि वो जेडीयू का साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में शामिल हो जाएं और इससे पहले कि ये फूट संभव हो पाती, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जो गठबंधन था उसे तोड़ने का फैसला किया और अब महागठबंधन के साथ आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के साथ नई सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है नीतीश कुमार ने। इस सरकार के क्या समीकरण होंगे, किस तरह की ये नई सरकार होगी, कितनी स्टेबल ये सरकार होगी, रवि त्रिपाठी लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं पटना से। एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। रवि, ये जो खबरें आ रही हैं कि जेडीयू की बैठक में खूब चर्चा हुई किस तरह से बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो इसका इल्म 2020 से 2022 तक अभी तक ठीक से आंका क्यों नहीं था? नीतीश कुमार ने, जेडीयू के नेतृत्व ने किस चीज का इंतजार कर रहे थे और आखिरी क्या कहते हैं जिसे कि लास्ट स्ट्रॉ क्या रहा जो एक बार खींच लिया तो फिर गठबंधन टूट गया? नहीं, बिल्कुल। अभी तक क्या कर रहे थे जो आपने सवाल पूछा, तो समय का इंतजार कर रहे थे। नेता जो होता है समय का इंतजार करता है और नेता में कहा जाता है ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो वैसी स्थिति में समय का इंतजार किया जाता है। जब आपका समय आता है, जब आपकी बातें पक्की हो जाती हैं, उसके हिसाब से आप फैसला लेते हैं। तो नीतीश कुमार को पता था 2020 से ही, 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल कर कर उनके पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ उनको खड़ा किया गया और नीतीश कुमार की सीटें लगभग आधी हो गई, 75 के आसपास से 44-45 पर आ गए थे, वो 43 पर। वैसी स्थिति में उनको पता उस समय से था, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री बनना था, बीजेपी ने कह दिया था, प्रधानमंत्री ने वायदा किया था, तो उनको इंतजार करना है। देखिए, राजनीति में बहुत आपको पैसेंस चाहिए, पॉलिटिक्स में पैसेंस बहुत ज़्यादा चाहिए और इस पैसेंस का एग्जाम्पल है नीतीश कुमार कि पैसेंस के हिसाब से चीज़ें लेते हैं, फैसला करते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं और जब उनको लगता है कि अब इसको तोड़कर दूसरे गठबंधन के साथ जा सकते हैं तो गठबंधन के साथ जा रहा हो। अब उनके पास मुद्दा गिनाने को है कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया, बीजेपी ने उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, बीजेपी ने आरसीपी सिंह का इस्तेमाल करके उनको बदनाम करने की कोशिश की, बीजेपी ने तमाम सारी कोशिश की और आज की डेट में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम सारे मुद्दे वो गिना सकते हैं और साथ साथ ईडी और सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल मौके का इंतजार कर रहे थे मोटा मोटी तौर पर नीतीश कुमार। रवि, कुछ देर के लिए रोक रही हूँ आपको। एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी। सूत्रों के हवाले से ये अपडेट मिल रही है कि कांग्रेस से हो सकता है अगला डिप्टी सीएम बिहार का और ये प्रस्ताव दिया गया था, नीतीश कुमार ने ये प्रस्ताव रखा, लेकिन खबर ये भी है कि आरजेडी ने इस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव रखा गया नीतीश कुमार की तरफ से कि कांग्रेस भी क्योंकि इस गठबंधन का हिस्सा होने वाली है तो अब कांग्रेस से डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन ये प्रस्ताव आरजेडी को मंजूर नहीं था। तो नया क्या स्वरूप होने वाला है सरकार का वो अब से कुछ देर में साफ हो जाएगा। उससे पहले तो राजभवन पहुंचेंगे नीतीश कुमार, वो अपडेट्स हम आपको देंगे। इस वक्त एक और ट्वीट हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा ने दरअसल मुबारकबाद दी है नीतीश कुमार को। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए श्री नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। ये जो आखिरी लाइन है उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट की कि देश आपका इंतजार कर रहा है, ये इसका क्या मतलब है, इसके बारे में क्या कहना चाह रही है
जेडीयू क्या अपने आप को 2024 में नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाकर भी लोगों के सामने पेश कर सकती है जेडीयू? रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से अपडेट दे रहे हैं। लेकिन रविंद्र, आपसे ये सवाल पूछूं इससे पहले मैं रवि से जानना चाहूंगी, क्योंकि इस बात का जिक्र हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि ये जो उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट की आखिरी लाइन है, रवि, ये बेहद महत्वपूर्ण है। 2024 की तरफ इशारा है क्या? बिल्कुल, ये सीधा इशारा 2024 की तरफ है, इनडायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट इशारा इसको माना जाए। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कई बार ये बात बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टरियल मटेरियल हैं। साथ साथ उनसे ऑफ रिकॉर्ड जो बातचीत होती है उसमें उन्होंने माना है कि ये मान के चलिए कि 2023 तक अगर ये सरकार बनती है और आज वो मुख्यमंत्री फिर महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री होते हैं तो 1 साल तक, लगभग 1-1.25 साल तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। और जैसे ही लोकसभा चुनाव की आहट आएगी उसको मान के चलिए कि नवंबर 2023 हो, अक्टूबर-नवंबर 2023 के आसपास है, नीतीश कुमार ये कमान संभाल कर देकर ये माना जाएगा। किसको देंगे? जेडीयू के नेता को देंगे या तेजस्वी यादव को देंगे? क्योंकि जो डील हुई है उसके हिसाब से तेजस्वी यादव को ये सत्ता उनको देना चाहिए, अपनी कुर्सी देकर फिर वो केंद्र की लड़ाई के चक्कर में, यानी कि प्रधानमंत्री पद की लड़ाई के चक्कर में लग जाएंगे और उसके लिए तैयारी करेंगे। और रविंद्र, आपसे कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बोला कि जैसे हर इलेक्शन में खुला मैदान होता है, कोई भी कैंडिडेट बनकर सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल तो मोदी जी ही लोगों के फेवरेट लीडर हैं, तो वही दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इसका नुकसान कितना होगा बीजेपी को, और सेंट्रल रोल में अगर आ गए नीतीश कुमार तो बीजेपी इसे किस नजरिए से देखेगी? देखिए, नीतीश कुमार अकेले नहीं है जो सेंट्रल रोल में आना चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार को ममता बनर्जी एक्सेप्ट करेंगी? क्या केसीआर उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्या राहुल गांधी उनको एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा बहुत से सवाल हैं। क्या अरविंद केजरीवाल उनको एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि ये सब रीजनल पार्टियां हैं, बिहार तक सीमित है। क्या नीतीश कुमार को यूपी में कोई वोट मिलेगा? क्या तमिलनाडु में उनके नाम पर कोई वोट मिलेगा? ऐसे बहुत से सवाल है। देखिए, पैन इंडिया किसी का एग्जिस्टेंस है तो आज के तारीख में बीजेपी है और कांग्रेस है, इसके अलावा किसी दल के पास कोई पैन इंडिया एग्जिस्टेंस नहीं है। अब रही बात गठबंधन की, तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है 2024 के लिए। 2024 में उनके खिलाफ कौन होंगे? राहुल गांधी किसी सूरत में किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं कांग्रेस करेगी। तो जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे शख्स है जो आज नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको ऐसा कर दिया था कि पार्टी छोड़नी पड़ी थी उनको। और उस हालात में आप देखिए कि जो लौकुश कहलाते थे वो अलग हो गए थे और नीतीश कुमार काफी भला बुरा कर रहे थे। आज भी जेडीयू में जो कुछ हो रहा है ललन सिंह और आरसीपी सिंह के समय बीच में, ये इसके बारे में कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा ही उसकी जड़ में है। तो ये बहुत कुछ इंटरनल चल रहा है। उन्होंने ट्वीट कर दिया, इसका अर्थ नहीं है कि नीतीश कुमार ऐसे दावेदार हो जाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे। एक बात और आपको बता दें, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो जेडीयू के मीटिंग में यह हुआ कि ऑडियो वीडियो जो दिखाया गया कि बीजेपी इसको तोड़ रही है और वो एक बहाना बना के संबंध तोड़ दिया गया। तो कुछ ऐसे ही हमको याद पड़ रहा है, चंद्रशेखर सरकार थी, आपको याद होगा, और कांग्रेस ने कहा था कि हरियाणा सरकार की 2 कांस्टेबल राजीव गांधी के घर के बाहर दिखे थे, इसलिए वो गठबंधन तोड़ रही है, सरकार से बाहर आ गई और चंद्रशेखर सरकार गिर गई थी। तो एक बहाना होता है बाहर जाने के लिए, आपने बिल्कुल नीतीश कुमार ने वो बहाना ढूंढा, जैसे कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार गिराने के लिए बहाना ढूंढा। ठीक है आपने रविंद्र, और रवि भी बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, और खासतौर पर हमारे यूटर्न किंग नीतीश कुमार ने तो ये साबित बार बार कर दिया है। एक बार अमित प्रकाश का भी रुख कर लेते हैं, राजभवन में मौजूद हैं। अमित, वहां पर इस वक्त क्या हलचल चल रही है? करीब 3:30 बजने वाले हैं, 3:20 का समय हो गया है, 4 बजे नीतीश को वहां पहुंचना है। आप क्या देख रहे हैं अपने आसपास? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग पहलू इस वक्त को दिख रहा है, पहला कॉर्डन था और एक और कॉर्डन की तैयारी है। यानी कि ये एक अणे मार्ग जो बिहार के मुख्यमंत्री का सरकारी निवास है, सरकारी आवास है, और यहाँ से 4 बजे का समय दिया गया है। 4 बजे वो राज्यपाल से मिलने जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये एक बात और इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है कि पहले बात आ रही थी कि गाड़ी से ही वहां पहुंचेंगे, अपने सरकारी वाहन से पहुंचेंगे, लेकिन अब ये बात आ रही है कि पैदल ही नीतीश कुमार यहां से निकलेंगे और पैदल ही, चूंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं, मात्र 100 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है एक अणे मार्ग और राजभवन के बीच में। ऐसे में तमाम जो लोग उनके समर्थक हैं, जो तमाम उनकी पार्टी के समर्थक हैं, जो तमाम लोग हैं, आपको इस पूरे, हमें कह सकते हैं ये पूरा कॉरिडोर है और ये कॉरिडोर एक अणे मार्ग से निकल के राजभवन तक जाता है। तो अब तक जो बातचीत सामने आई है और अब तक की डेवलपमेंट्स के हिसाब से यही रास्ता, जिस रास्ते से ये कैमरा चलता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसी रास्ते से नीतीश कुमार पैदल ही पहुंचेंगे राजभवन। और ये भी बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद तेजस्वी यादव
पहले पहुंचेंगे एक अणे मार्ग, वहां नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी। समर्थन पत्र जो तैयार किया गया है वो वहां पर वो लेके पहुंचेंगे नीतीश कुमार के पास, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ फिर पहुंचेंगे राजभवन, जिसके गेट तक हम इस बातचीत को करते करते ठीक है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर रिपोर्ट करें रवि त्रिपाठी। अमित प्रकाश लगातार मौजूद है राजभवन पे। तो ये बिहार के विकास के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये हमारी अपनी मान्यता है कि बिहार के विकास के लिए ये शुभ संकेत नहीं है, और यदि ऐसी परिस्थिति आई है तो हमारी पार्टी, आज हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला हुआ, हमारी पार्टी का ये डिसीजन है, फैसला है। हमारी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन श्रीमती बीना सिंह जी हैं, जो सांसद भी हैं। ये फैसला हुआ है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ थे और आज भी रहेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी काम करेगी। अगर गवर्नर से भी नीतीश कुमार जी मिलने वाले, नीतीश कुमार जी पिछली बहुत सी चीज़ों में एनडीए के साथ शामिल भी नहीं हुए, चाहे वो इलेक्शन हो या कुछ भी और चीज़ें, उनमें शामिल भी नहीं रहे। नहीं, इधर नहीं आ रहे थे। राष्ट्रपति के चुनाव भी नहीं आए, उपराष्ट्रपति में भी नहीं आए, भोज में भी नहीं आए। कल नीति आयोग की बैठक थी, उस उसमें भी नहीं। एलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस को सुन रहे थे आप। और बिहार में अब जल्द ही नई सरकार बनेगी, नए स्वरूप में नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के साथ गए हैं। इस पर अश्विनी चौबे ने अब से कुछ देर पहले नीतीश पर खूब जमकर हमला बोला और उन्हें पलटू राम भी कहा। अश्विनी चौबे ने जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि बिहार की जनता नीतीश को सबक सिखाएगी, और ये भी कहा कि बीजेपी ने उनको क्या क्या नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री बनाया, रेल मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री भी बनाया। भारतीय जनता पार्टी किसी को धोखा नहीं देता। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से जिस व्यक्ति को उस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है, उस व्यक्ति ने कभी भी जनता के विकास को, अगर थोड़ा सा भी उनको जनता के विकास का ध्यान रहता, बिहार का विकास का ध्यान रहता, तो ये पलटू राम की तरफ पलटते नहीं। ये पलटू राम जी पलट रहे हैं। मेरी शुभकामना है पलटू राम जी के लिए। आपसे जब कल संसद में बात हो रही थी, आप कह रहे थे एनडीए के नेता तो नीतीश कुमार ही और गठबंधन मजबूत है, फिर अचानक ये कैसे हो गया? भाई, मैंने कहा था, उसके साथ मैंने यह भी संकेत दिया था, जो मेरे मन की भावना था कि जो बिहार के विकास को, डबल इंजन की सरकार को, बिहार का विकास को जो अवरुद्ध करेगा, जो विकास को तोड़ेगा, बिहार की जनता उसकी कमर भी सदा के लिए तोड़ेगी। ये बात भी मैंने कहा। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप कमजोर कर रहे थे उनकी पार्टी को, जेडीयू को, भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे। मैं बताऊंगा बाद में। आपको जब साथ थे उस समय भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आपको केंद्रीय मंत्री बनाया था, आपको रेल मंत्री और कृषि मंत्री बनाया था। औकात क्या थी आपकी? बैठक में जा रहे हैं आप? और मैं इतना ही कह रहा हूँ, जो लोग बिहार के विकास के साथ ये खेलबाजी कर रहा है, बिहार की जनता उसे पूरी तरह से उसको सदा के लिए मिटा देगी। ऐसे नेता, ऐसे लोग बिहार के लिए कदापि भी अच्छे रहे, जो जंगल राज की फिर से परिणत कर रहे हैं। मैं आज जा रहा हूँ कोर ग्रुप की बैठक में, बिहार जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी। तो अश्विनी चौबे हैं, बिहार से सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो कह रहे हैं नीतीश कुमार को कि बिहार की जनता सबक सिखाएगी और बीजेपी ने उनको क्या क्या नहीं बनाया है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो अश्विनी चौबे ने खूब जमकर हमला बोला नीतीश कुमार को पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब से कुछ ही देर में राजभवन पहुंचेंगे नीतीश कुमार, और बताया ये जा रहा है कि पैदल ही जाएंगे राजभवन नीतीश कुमार। पैदल जाने की तैयारी में है। पहले कहा यह जा रहा था कि पर अपने पूरे कैवलकेड के साथ अपनी गाड़ी से आएंगे, लेकिन अब जो अपडेट आ रही है, जो रवि त्रिपाठी भी वहां मौजूद है और अमित ने हमें थोड़ी देर पहले अपडेट भी दी कि राजभवन पैदल ही पहुंचेंगे नीतीश कुमार। एक बार फिर से अपने रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं। रवि त्रिपाठी मौजूद है पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर, अमित राजभवन से रिपोर्ट कर रहे हैं, और रविंदर हमारे साथ दिल्ली में मौजूद है। अमित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके पास कोई अपडेट है? बोलिए।
देखिए अपडेट ये है, मैं आपसे थोड़ी देर पहले जो बता रहा था कि ये जो नए अभी आपको ताज़ा तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, ये फ्रेश बैरिकेड्स यहाँ लगाए गए हैं जो कि संकेत हैं इस बात के कि अपने समर्थकों और तमाम लीडर से मिलते हुए राजभवन में दाखिल होंगे नीतीश कुमार और साथ में होंगे तेजस्वी यादव। एक संदेश, एक साझा संदेश कह सकते हैं, एक साझा संदेश दोनों लीडर्स की तरफ से जनता को देने की कोशिश होगी कि हम अब साथ आ गए हैं और अब साथ ही आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दे रहा था कि बिहार से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं। यूपीएससी में compete करने की तैयारियों के लिए, वो सिविल सर्विसेज के लिए वो दिल्ली जाते हैं, उसके लिए प्रिपरेशंस करते हैं। नीतीश कुमार के लिए यूपीएससी का ये लास्ट अटेम्प्ट है। बार बार पिछले 15 वर्ष का अगर समय हम याद करें तो हमेशा वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहते हैं देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर। तीसरे फ्रंट की जब बात आती है, तीसरे फ्रंट का जब नाम आता है, नीतीश कुमार अपने आप को आगे कर देते हैं। और अब 2024 में नीतीश कुमार को ये लगता है कि इसके बाद अब समय नहीं मिलेगा, इसलिए ये एक फाइनल अटेम्प्ट है उस एग्जाम का। इसके बाद दोबारा आपको अटेम्प्ट का मौका नहीं मिलेगा और इसलिए अपने फुल थ्रेशोल्ड के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। कि अगर आप फेल हुए तो फिर उसके बाद और कोई मौका नहीं मिलता। नीतीश कुमार ने ये सब सोचा समझा होगा। अमित, एक बार मैं रवि के पास भी जा रही हूँ और अपडेट ये आ रही है कि नीतीश कुमार के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, भारी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है। रवि, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि नीतीश कुमार के घर से जब वो निकलेंगे तो सिक्योरिटी यानी कि दोनों तरफ से एक बैरिकेडिंग टाइप का जो होता है, दोनों तरफ से पुलिस के लोग खड़े होंगे और बीच में ये दोनों नेता और उनके साथ जो विधायक हो सकता है, कुछ विधायक भी जाए, तो इस वजह से पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। लेकिन एक अपडेट आपको बताना चाहूँगा, जो महागठबंधन की बैठक चल रही है उसमें से जो सरकार में शामिल होने वाली बात है उसमें ये बताया जा रहा है कि भाकपा माले बाहर से समर्थन करेगी, वो सरकार में शामिल नहीं होगा, जिसके 12 विधायक हैं और लेफ्ट पार्टी के कुल विधायक 16 हैं। तो भाकपा माले मान के चलिए कि वो बाहर से समर्थन करेगी। सरकार में शामिल होने वाली पार्टी में तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी के नेता होंगे। तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री के तौर पे होंगे शायद, और उनके साथ साथ कुछ और मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनकी पार्टी को मिल सकता है। और कांग्रेस के नेता भी रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता डिप्टी सीएम का दावा वाली बात मुझे शायद लग रहा है कि अभी ये गलत दावा है। कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल होकर ही बहुत खुश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो दिल्ली में अभी देखा है ईडी की कार्रवाई, उसके बाद से एक अपडेट आपसे जल्दी से चाहूंगी। क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों साथ पैदल जाएंगे राजभवन तक? कुछ कंफर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल, जानकारी यही मिल रही है कि यहाँ से निकलकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के घर जाएंगे, जो आपको दिखाया था मैंने, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ उनके घर जाएंगे और वहाँ से फिर बाकायदा पैदल जाने की तैयारी, क्योंकि वहाँ से भी लगभग अगर उनका मेन गेट जहाँ उनका घर है वहाँ से निकलेंगे तो 100 मीटर नहीं 200 मीटर मान के चलिए। उनका जो बाहर का जहाँ गेट लगा हुआ, जहाँ अमित खड़े हैं, वहाँ से 100 मीटर भले राजभवन है, लेकिन उनका घर जो है। चलिए ठीक है रवि, मैं ये तमाम जानकारी आपसे लेती रहूंगी और हमारे रिपोर्टर्स लगातार बिहार से एक एक पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।